गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो स्वागत है आपका किट्टू एंड मिक्कू फैमिली ब्लॉग में। मेरे हस्बैंड ग्रोसरी वगैरह करके आए थे, डी मार्ट से सामान लेकर आए हैं। तो बच्चों को देखो किस तरह से सामान वहीं पे गेट पे फैलाने लग जाते हैं। ये पता नहीं इनको तो क्या हो जाता है कि क्या लाए पापा। तो बिस्किट्स वगैरह ही लाए थे बच्चों के लिए। इसको देखो कैसे तोड़ रहा है ये। पार्ले जी बिस्किट बच्चे खाते हैं कई बार तो है ना, छोटा वाला भी बड़ा वाला भी पानी में घोल के खाते हैं। पानी में डुबा के, जब हम चाय में डुबो के बिस्कुट खाते हैं ना, तो ऐसे ही बिस्किट खाते हैं ये पानी में डुबो के। तो यहाँ पर ये सारा सामान फैलाने लग गए थे, सारा का सारा। मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं ना बस अभी किचन से डब्बे साफ करके आई थी सारे के सारे। 2 मिनट भी मेरे को नहीं हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं रेस्ट ले लेती हूँ, फिर ये सामान मेरे को सारा का सारा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो किचन का सामान ऐसा होता है ना, कितना भी कर लो मतलब कुछ ना कुछ मतलब रहता ही है। किचन में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, कहने का तो कह लो यार छोटी सी फैमिली है, खर्चा क्या है, लेकिन यार खर्चा होता है। तो यहाँ पर मैं सामान वगैरह लेकर आ गई थी किचन के अंदर। मैंने कहा चलो सारा का सारा मैं लगा देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने नाश मार देना अगर रखा रहा तो सामान। तो यहाँ पर जो भी था राशन का ही सामान था, देख लो। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कुछ अलग सी चीज़ कुछ आई हो उसमें। इतना ये सामान ही मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा पड़ जाता है। जो आप बिल देखोगे ना डी मार्ट का, जब बिल बनता है तब पता चलता है इतना सा सामान इतना ज़्यादा। मेरे साथ कई बार ये चीज़ हुई है। मैंने कहा यार लिया ही क्या है, 2-4 चीज़ें ली हैं, उसमें ज़्यादा इतना बिल बैठ जाता है। वो भी जब ये होता है कि ये तो घर की नेसेसरी चीज़ें होती हैं, आप इसमें तो कटौती कर ही नहीं सकते हो। तो ये छोले काबुली चने जिनको बोला जाता है ख़त्म हो रहे थे, तो वो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड। यहाँ पे मैं डब्बों में भर भर के रख रही थी इस तरह से कंटेनर में फटाफट से। मैंने कहा चलो ये काम भी कर लिया। इस टाइम पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे। बस एक तो बच्चे मेरे को साथ साथ परेशान कर रहे थे, तो मैं देख रही थी किस तरह से कैसे कैसे इनको मैनेज करके मैं रखूँ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चावल और चीनी भी लेकर आए थे, तो उनको बड़े कंटेनर में एडजस्ट करना था। अभी उसमें थोड़ा थोड़ा सामान बचा हुआ था, जैसे लेफ्ट ओवर होता है थोड़ा बहुत, तो वो मेरे को निकाल के अलग रखना था। तो यहाँ पे मैं देख रही थी किस तरह से रखा जाए। सोडा ख़त्म हो रहा था, खाने वाला जो सोडा होता है वो मैंने मंगाया था, क्योंकि मैं छोले वगैरह में या जैसे मैं भटूरे वगैरह बनाती हूँ तो मैं इसमें यूज़ करती हूँ। तो फटाफट से मैंने एडजस्ट किया इस तरह से अपना सामान। काफ़ी ज़्यादा पूरा दिन ऐसा कह लो कि आप इतना ज़्यादा बिजी सा रहा फिर भी कि आपको 2 घंटे का काम होता है, रेस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये रात का 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा था। बच्चे मेरे रात को ना 12 बजे सोए हैं, इतना ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने इस तरह से मैंने कंटेनरों में डाल के रखा सामान। ये देखो बच्चों को कैसे परेशान करना होता है। और ज़रा सा भी मेरा माइंड इधर उधर हुआ ना, तो चीज़ें ना सारी की सारी मैंने कहा फैल जानी है नीचे। तो बड़े हिसाब से मैं देख रही थी, दाल ख़त्म हो रही थी, हरड़ की दाल ख़त्म हो रही थी, तो शायद मैं वो इसमें यहाँ पे रिफ़िल कर रही हूँ। बच्चों पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सामान कभी कैमरे को हिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हाँ, तो ये मैं दाल ही रिफ़िल कर रही थी। सारी दालें थी, बस ये हरड़ की दाल मेरी ख़त्म हो रही थी, तो बस वो लेकर आए थे। तो यहाँ पे किट्टू को ना बिल्कुल परेशान करना होता है, मम्मा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो ये छोटा वाला भी आ गया अंदर। इस तरह से इन्हें चीज़ें करनी होती हैं, और बहुत ज़्यादा मेरे को ना इरिटेशन हो जाती है इस टाइम पे कि ये ना आराम से काम करने नहीं देते। तो यहाँ पर ना मैंने चीनी का डब्बा लिया। मैंने कहा पहले ना चीनी जो लेफ़्ट ओवर रखी हुई थी, थोड़ी सी बची हुई थी डब्बे में, पहले ना डब्बा जो रेगुलर यूज़ का होता है उसमें डाल लेती हूँ, रिफ़िल कर लेती हूँ, और फिर मैं इसके अंदर ही मैंने कहा चीनी फिर मैं डाल के ऐड कर दूँगी, क्योंकि चीनी ये भी बिल्कुल फ्रेश थी। कई बार ऐसा होता है ना कि चीनी में ना पसे हुआ आ जाता है, पानी पानी से गीली हो जाती है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो वो मेरे को फिर अलग करके रखनी पड़ी। तो बट ये ठीक थी, तो मैंने कहा चलो इसको अरेंज करते हैं। यहाँ पे बड़े ही मैं हिसाब से काम करना पड़ा था, क्योंकि थोड़ा बहुत भी नीचे इधर उधर हुआ ना तो सारा नीचे फैल जाना सामान। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा भारी था ये। 5 किलो चीनी थी, कितनी थी खैर मुझे आइडिया नहीं था, बहुत ज़्यादा भारी था। बड़े हिसाब से मैंने उसमें छेद किया, बस थोड़ा सा छेद करके बस उसमें धार बना के। बारिश हुई ना, मुझे लग रहा है उससे ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो उसकी जो ज़मीन की जो हीट है ना वो निकल रही है। तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल घमस नहीं हो जाती, बिल्कुल हवा भी नहीं है, टेम्परेचर बिल्कुल चिपचिपी वाली जो गर्मी होती है वो हो गई एकदम से। यहाँ बच्चे इस तरह से बैठ जाते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बेटा चले जाओ, गर्मी एक तो इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैंने कहा जाके अंदर बैठ जाओ रूम में। नहीं बट इन्हें तो मम्मा का खून पीना है, यहाँ पे बैठ गए, अंदर क्यों बैठना है इन्हें। और यहाँ पे मैंने चीनी रिफ़िल कर दी थी। डब्बा आप देख सकते हो पूरा का पूरा ही भर गया था। 5 किलो का पता नहीं 7 किलो का कंटेनर है ये। मैंने नया सा के कंटेनर लिए हुए हैं, 9 कंटेनर का सेट है, मतलब 9 का नहीं 3-3 का आता है ये। तो मतलब 3-3 के 3 सेट लिए हुए हैं, 3-3 6 3-3 9 इस तरह से। अब उसमें भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा कई बार होता है कि कम पड़ जाते हैं। घर की ग्रॉसरी समझ में नहीं आता किस तरह से अरेंज करें। और ये इसके साथ में दही वाले डब्बे भी देखो मैंने गाइस यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसमें मैंने चिप्स रखे हुए हैं, 2 में तो मैंने चिप्स तोड़े थे, उसके आलू के मैंने चिप्स तोड़े थे,
मार्च या अप्रैल में मैंने बनाए थे, जिस टाइम पे आलू सस्ते थे, 10 रुपये किलो या कुछ था। तो मैंने यहाँ पर डब्बों को देखा, मैंने किस किस में जगह है। तो जो पुराने मेरे चावल रखे हुए थे ना, थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने साफ़ करके ना इस डब्बे में भर दिए। मैंने कहा क्योंकि ये जो चावल लेकर आए हैं दूसरे वाले हैं फिर, तो पहले वाले जो है ना, पहले सामान मैं वो वाला यूज़ करूँगी जो पहले का है, बाद में जो ये वाला है वो अलग से यूज़ होगा। तो यहाँ पर मैंने चावल का कट्टा निकाला, ये ना पहले से ही थोड़ा फटा हुआ था। ये पता नहीं 5 किलो थे या 6 किलो थे, अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं। आई थिंक मुझे लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि कंटेनर ये बड़ा है। मुझे कंटेनर ये 7 किलो का, पता नहीं कितने का है, 7 किलो का कंटेनर है ये। 9, 7, 5 इस तरह से कंटेनर के सेट हैं शायद। तो मैंने चावल भी रिफ़िल करना स्टार्ट किया। बच्चों को तो पता नहीं क्या है, ये बिल्कुल भी शांत नहीं बैठ। मेरे बच्चे इतने ज़्यादा नॉटी है ना, इतने शरारती है ना, कि मैं क्या बताऊँ। 10 मिनट भी अगर आपने कह दिया ना कि आपको यहाँ से उठना नहीं है, तो वो 10 मिनट भी आपको 10 मिनट क्या, 10 में से 2 मिनट भी वहाँ पे आपको नहीं पाएंगे वो। तो मेरे हस्बैंड ना शुरू से ग्रॉसरी वगैरह जैसे करते हैं ना, वो शुरू से ही ऐसे करते हैं। जब से मेरी शादी हुई है इस तरह से वो ला के रख देते हैं। मंथली ले लो या 2-2 मंथ में भी मेरी आती है। कई बार तो इतनी ज़्यादा ले आते हैं, मैंने उनको बोला कम थोड़ा लाओ, क्योंकि दालें इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। थोड़ी सी दाल आप बनाओ तो कितनी ज़्यादा हो जाती है। खाना मेरे को बच्चों को ही होता है, हस्बैंड का तो बहुत कम टाइम होता है कि उनका खाना बनता है। तो दालें तो अब ये नहीं है कि स्टोर करके आप रख लो तो उनमें तो बेकार हो जानी है। बच्चों के साथ साथ में बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। तो ये है कि कई बार ये होता है कि हाँ कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो मैं नीचे से दुकान से जाके लेके आ जाती हूँ। अदरवाइज़ तो अगर आप एक बार में भर लो ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि मंथली आपका कितना खर्चा हो रहा है ग्रॉसरी वगैरह पे, और घर में ना इससे बरकत भी रहती है आपके। तो यहाँ पे मैंने तेल के पाउच वगैरह थे, मैंने इनको अरेंज किया। मैंने कहा इसमें तो आ नहीं पा रहे थे, फिर मैंने एक निकाला, मैं ढक्कन ये बंद नहीं हो पा रहा था अच्छे से। तो ये जो मैं फ्राई वगैरह का काम करती हूँ, जैसे पकोड़े बनाने हैं, कचौड़ी बनानी है, तो मैं उसमें रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ करती हूँ। जो नॉर्मल सब्ज़ी बनती है वो मेरे सरसों के तेल में बनती है। तो बच्चों को ना इतना ज़्यादा मेरे को गुस्सा, मैं ऐसा लगता है ना कुछ गिरा ना दे, कुछ कर ना दे। और ये छोटा वाले ने भी लास्ट टाइम मैंने वीडियो में शेयर भी किया था, काली मिर्च का किस तरह से नाश मारा है, बहुत बुरा हाल कर दिया था इसने। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और उससे पहले ना इसने, मैंने शायद उसका शूट नहीं किया था, तो सूजी का डब्बा रखा था। तो डब्बे ना इस तरह से फेंक के मारते हैं, तो डब्बा खुल गया, पूरी सूजी नीचे। अब उसको तो मैं ऐसा भर नहीं सकती, अगर मैं उसमें बनाऊंगी तो पूरी किरकिर हो जानी है, डबल मेरा नाश होगा खाने का। क्योंकि अगर मैं कुछ भी बनाती हूँ उससे मीठा, तो वो बिल्कुल बेकार हो चुका होगा, घी भी बेकार जाएगा, तो कूड़े में ही जाता है सारा का सारा। तो यहाँ पे मैंने पन्नी खोल के देखी थी, इसमें गरम मसाले थे, सॉरी खड़े मसाले लेकर आए थे, खड़े जो गरम मसाले होते हैं। तो मैंने उनको देख रही थी मैं क्या क्या ही लेकर आए हैं। जिसमें दालचीनी थी, स्टार था, जावित्री वगैरह थी। तो मैं डब्बों में देख रही थी किस तरह से इनको लगा के रखूँ। तो मैंने फटाफट से इनको भर के रखा। घर में ना मेरे पास तो सारी चीज़ होती है, मेरे पास कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ चीज़ मांगनी पड़े। बहुत रेयर टाइम होता है, तो खैर सामने भाभी रहती है तो वो उनका मेरा तो अलग ही चलता है यार, उनसे मेरे को बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती। अदरवाइज़ तो मैं कभी किसी के गेट पे भी नहीं गई कि हाँ सारी चीज़ ही होता है मेरे हस्बैंड को, कभी मैं किसी गेट पे जाके खड़ी ना हूँ कि ये चीज़ नहीं है ना। तो सबका ही होता है यार, वो चीज़ तो होनी भी चाहिए। सारी चीज़ अवेलेबल रहती है, चाहे मैं कभी कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ, चाहे मैं छोले बनाऊँ, चाहे मैं शाही पनीर बनाऊँ, तो ये नहीं रहता कि मुझे मसाले लाने, ये चीज़ें मुझे खरीद के लानी है बाहर से अलग से। अगर घर में कुछ अलग सा भी बनता है तो उसके लिए सारे मसाले अवेलेबल होने चाहिए आपके पास। गाइस यहाँ पे बस मेरा काम ख़त्म ही होने वाला था, तो दाल बाबू अभी रुक जाओ। तो दालचीनी बस मेरे को थोड़ी सी रिफ़िल करके रखनी थी, तो थोड़ी एक्स्ट्रा थी, मैंने पन्नी में डाल के बस मसाले थोड़े से रख दिए। तो मेरे को ना डब्बों में ही सही लगता है, मेरे पास मसालेदानी भी है, बट मेरे को ना इसमें ही सही लगता है। शुरू से मैंने डब्बों में इस तरह से सामान रखा है। तो गाइस आप सबको मेरी वीडियोस वगैरह कैसी लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता रहा हो। चैनल को ना सब्सक्राइब करके जाना है गाइस, ऐसे नहीं जाना अपने। बाबू क्या कर रहे हो? तो कल दोबारा मैं आपसे मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, ठीक है? सुबह 11 बजे मैं बाबू रुक तो जाओ, बाय बाय आपका पहले ही लगे रहता है। ये छोटे वाले बाबू का ना बस 2 ही चीज़ें आती हैं, एक तो पापा 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 करता रहेगा और दूसरा बाय 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 बाय। यही 2 चीज़ें इसने सीखी है गाइस। तो बस खुश रहिए यार, मस्त रहिए। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, पर ये ना ये वक्त भी ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, तो बस इसलिए स्माइल रखिए अपने फेस पे। मिकू क्या कर रहे हो? ये वॉइस ओवर भी ना बच्चे आराम से नहीं करने देते। यहाँ पर ना मेरा काम खत्म हो गया, तो फाइनली मैंने कपड़ा वगैरह मार के क्लीन वगैरह करके इनको रखा। मैंने कहा चलो भैया थैंक गॉड काम खत्म हुआ, अब चलते हैं सोने के लिए। बाय बाय, हैव अ गुड